दोस्तों जैसे कटारिया इविक्ट हो गया, उसने आते हुए व्लॉग भी डाला है, लाइव भी आया था, तो सारी बातें बताई बिग बॉस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये भी कहा है कि फिनाले में जाएगा वो। और कुछ उसके ना कुछ रखा हुआ भी है, कुछ प्रोग्राम जैसा होता है ना, कोई डांस का या कुछ ऐसा चीज़ें होती है, तो कटारिया के लिए कुछ रिहर्सल है, कुछ करना है, तो उसने बताया था कि मैं जाऊँगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या कटारिया के साथ भी राइडर जैसा सीन हुआ? राइडर याद है ना, जो अब मुनावर वाले सीजन में UK07 राइडर अनुराग डोभाल गया था, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया। उसे भी जनता की वोटों के आधार पे बाहर नहीं निकाला गया, उसे भी जो घर में सदस्य थे ना उन्होंने वोट करके उसे निकाला गया था। तो बिग बॉस ना, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आते हैं ना, अगर बिग बॉस को पसंद नहीं आते तो वो इसी तरह उन्हें निकालते हैं। तो यही टैग दिया, जैसे आपको पता ही है ना, UK07 राइडर को ना जोकर वाला टैग दे दिया था बिग बॉस ने उस सीजन में। लेकिन ना बिग बॉस और अच्छे से खेल सकता था। अगर सोचिए ना, मुनावर के साथ अगर टॉप 2 में UK07 राइडर होता तो मजा आता देखने में, कंपटीशन तगड़ा होता। ये सीजन में भी ऐसा ही हुआ। अगर कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी में से कोई भी होता ना फिनाले में टॉप 5 में, तो मजा आता देखने में, दर्शकों को टक्कर का मैच होता, टक्कर का बिल्कुल कंपटीशन होता। लेकिन ना बिग बॉस ने अरमान को भी निकाल दिया और कटारिया को भी निकाल दिया, जिसकी वजह से ना टॉप 5 में कृतिका मलिक और साई केतन जैसे पहुंच गए हैं, जो कि उनका फैन बेस भी नहीं है और उन्होंने गेम के लिए कुछ किया भी नहीं है और कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया है। साई का तो मेरा मानना है वो तो एक तरह का फर्नीचर रहा, 1-2 हफ्ते उसने ओपिनियन रखा, सही मुद्दों में घुसा, अपने मुद्दे रखे, लेकिन बाद में वो सना सुल्तान के साथ भी उसकी दोस्ती अच्छी नहीं दिखी। जैसे कल देखा, अरमान जाने के बाद वो रोया भी, इमोशनल भी हुआ, लेकिन सना सुल्तान के जाने के बाद वो कुछ भी उसमें इमोशंस नहीं थे। और वो कह रहा लड़की के लिए कैसे, वो एक्टर है यार, एक्टिंग करता है। वो देखा ना, लव के साथ जो बात कर रहा था उसमें भी एक्टिंग कर रहा था कि तूने मुझे तीसरी बीवी कैसे बोल दिया, दूसरी बीवी कैसे बोल, समथिंग ऐसा, समथिंग समथिंग बहुत चीजें ना साई केतन का लग रहा है। लेकिन ना कटारिया के साथ बिग बॉस ने वैसा ही सीन किया, और स्टार्टिंग के साथ ही वैसा ही सीन किया। जब से कटारिया आया था ना वीकेंड के वॉर पे, उसके साथ अनिल कपूर का कोई इंटरेक्शन हुआ तो 1-2 बार बस उसको सुनाने के लिए, कटारिया तू गलत है, तू गलत है, उसका इस्तेमाल किया गया विशाल पांडे वाला। और अरमान मलिक के केस में कटारिया को मेन बनाया गया कि तूने क्या बोला, उस पर इतना प्रेशर दे दिया, तो कटारिया भी थोड़ा वैसा हो गया। तो कटारिया का पूरा इस्तेमाल किया गया, उसके फैन का पूरा इस्तेमाल किया गया, अंत तक ले गए कटारिया को, पूरा यूज हुआ। फिर अंत में बिग बॉस का प्लान जो वही था, जो दर्शक पहले से ही जानते थे कि बिग बॉस भी ने जो अपना रखा था ना, कि कटारिया को वो जिताना नहीं देखना चाहिए, जीतने बट ट्रॉफी देना नहीं चाहते थे या किसी भी हालत में वो नहीं चाहते थे कि कटारिया इस बार भी ट्रॉफी जीते। और एल्विश जो जीता था ना, तो वहीं पे एक और ट्रॉफी जाए। तो बहुत चीजें बिग बॉस के माइंड में पहले से क्लियर थी कि कटारिया को हमें इसी तरह एविक्शन में डालना है और इसी तरह ही निकालना है। आपने देखा ना कि पूरा ऐसे सेट हुआ और एंड मौके पे सना मकबूल को बचा लिया गया, और जो बाद में सबने कटारिया को निकाल दिया। अगर सना मकबूल होती उस जगह पे ना, तो सना मकबूल को निकालते, ज्यादा वोट सना मकबूल को आते, कटारिया बच जाता। लेकिन कटारिया को बिग बॉस ने ही जानबूझ के निकाला। तो कटारिया का ना, जो हम कह सकते हैं ना, कटारिया को ना बिल्कुल भोंदू सा बना के रखा गया कि वो ओपिनियन नहीं है, वो जो बोलता है। रणवीर शौर्य बार बार कह रहा था वो उसको बात करने की तमीज नहीं है, ये है वो है, और उसको कुछ नहीं आता। साई केतन जब लड़ने के लिए आया तो वो भी चीज दिखाई गई, तो वो कैसे डर रहा था। तो कटारिया को वैसा विनिंग मटेरियल तरह का पेश ही नहीं किया गया कि बिग बॉस उससे जिता सकते थे। ये स्टार्टिंग से ही बिग बॉस के माइंड में सब कुछ क्लियर था। तो इसी वजह से ना मेरा मानना है ना कि कटारिया के साथ भी वही हुआ जो UK07 राइडर के साथ हुआ था, और जो उसको जैसे निकाला गया उसकी जैसी बेइज्जती करी गई कि उसको ऐसा करा कि वही गलत, वैसे ही कटारिया के साथ ही पूरा सिनेरियो रहा। वरना कटारिया डिजर्विंग तो था यार, टॉप 5 में तो एटलीस्ट डिजर्विंग था, टॉप 3 में भी डिजर्विंग था। अगर उसके फैन बेस पे अगर आपने उसको चूज किया है, तो उसके फैन के पे वो छोड़ दो ना कि उसे जिताना है या हराना है। ये नहीं कि आप अपने ऊपर ले जाओ। तो आप जब फैन चाहिए होता है तब आप उसका इस्तेमाल करते हो, जब आपको काम पूरा हो जाता है तो निकाल देते हो। तो पूरा बाइसनेस इस बार दिखा बिग बॉस OTT तीसरे सीजन में, पूरा स्क्रिप्टेड लगा बिग बॉस का ये शो। तो इसी वजह से ना बिग बॉस पे बहुत उंगलियां भी उठ रही है, लेकिन बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कटारिया को निकालने का बिग बॉस का प्लान सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।